क्या आपने कभी कार्सिनोइड लंग ट्यूमर के बारे में सुना है? ये एक बहुत ही रेयर टाइप का लंग कैंसर होता है। ऑलमोस्ट सिर्फ 1 या 2% लंग कैंसर्स कार्सिनोइड ट्यूमर की तरह प्रेजेंट करते हैं। कार्सिनोइड ट्यूमर हमारे सांस की नलियों में ग्रो करता है। तो हमारी सांस की नलियां नेचर ने कुछ इस तरीके से बनाई है कि एक मेन सांस की नली होती है जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, फिर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है जिसको हम मेन ब्रोंकस बोलते हैं। राइट साइड पे राइट मेन ब्रोंकस और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट मेन ब्रोंकस। फर्दर ये दोनों मेन ब्रोंकस कुछ छोटे छोटे लोबार ब्रोंकस में डिवाइड कर जाते हैं एंड फर्दर और उनके कुछ सब डिविजन्स होते हैं। तो जो ये कार्सिनोइड ट्यूमर है लंग का, ये मेनली हमारी इन सांस की नलियों में ही पाया जाता है, यूजुअली मेन ब्रोंकस या उसके बियॉन्ड। कार्सिनोइड ट्यूमर ऑफ द लंग 2 मेन तरीके के होते हैं, टिपिकल कार्सिनोइड एंड एटिपिकल कार्सिनोइड। टिपिकल कार्सिनोइड ऑलमोस्ट 90% केसेस में होता है। ये बहुत ही स्लोली ग्रोइंग ट्यूमर होता है, बहुत समय लेता है ग्रो करने में और यूजुअली लंग्स के अलावा कहीं और स्प्रेड नहीं करता, यानी मेटास्टेसाइज नहीं करता। एटिपिकल कार्सिनोइड ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर होता है। ये करीब 10% पेशेंट्स में होता है और इसकी प्रोपेंसिटी होती है कि ये बॉडी में कहीं और मेटास्टेसाइज कर सकता है। यूजुअली एटिपिकल कार्सिनोइड का लिंक स्मोकिंग से भी होता है। टिपिकल कार्सिनोइड फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। ये हम उनकी लोकेशन के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। सेंट्रल कार्सिनोइड का मतलब जो सांस की मेन नलियों में पाए जा रहे हैं वो वाले कार्सिनोइड्स, और पेरिफेरल मतलब जो लंग के एजेस पे कहीं पे कार्सिनोइड ट्यूमर्स हैं वो पेरिफेरल कार्सिनोइड ट्यूमर्स कहलाते हैं। कार्सिनोइड लंग ट्यूमर्स के क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है, यानी वो कैसे प्रेजेंट करते हैं? जो सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन होता है कार्सिनोइड ट्यूमर्स का, स्पेशली जब वो सेंट्रल टाइप के कार्सिनोइड ट्यूमर्स होते हैं, उसमें वो वीज के साथ प्रेजेंट करते हैं, यानी सांस लेने में आवाज आती है। अक्सर जब ये प्रेजेंटेशन होता है तो लोग समझते हैं कि मरीज को ब्रोंकियल एस्थमा है और ये मिसडायग्नोज हो जाते हैं एज एस्थमेटिक्स और सालों साल तक इनहेलर्स लेते रहते हैं जिससे इनको कोई रिलीफ नहीं मिलता है। दूसरा प्रेजेंटेशन होता है खांसी के साथ। ये खांसी ड्राई भी हो सकती है और ज़्यादा टिपिकल जो उसका प्रेजेंटेशन होता है वो होता है हेमोप्टिसिस, यानी खांसी के साथ खून आना। क्योंकि ये बहुत ही वैस्कुलर ट्यूमर होता है तो कई बार इसमें से ब्लीडिंग हो जाती है जो सांस की नली में जाती है और उसे हम खांसी करके फिर निकाल देते हैं। कई बार सेंट्रल ट्यूमर्स ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स लेके भी प्रेजेंट करते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स का मतलब कि वो ट्यूमर इतना बड़ा हो गया है कि वो सांस की नली को ब्लॉक कर दे रहा है, जिसकी वजह से उसके डिस्टल जो लंग है उसमें हवा नहीं जा पा रही, वहाँ का बलगम बाहर नहीं निकल पा रहा। तो निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, इस टाइप के फीचर्स भी लेके कार्सिनोइड ट्यूमर्स प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कार्सिनोइड ट्यूमर्स पेरिफेरल होते हैं, यानी लंग्स के किसी पेरिफेरी में या कोने में पड़े हुए हैं, तो यूजुअली उनके सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। कई बार वो हेमोप्टिसिस लेके प्रेजेंट करते हैं, कई बार प्लूरल एफ्यूजन के साथ भी वो प्रेजेंट कर सकते हैं। अबाउट 2% ऑफ कार्सिनोइड ट्यूमर्स प्रेजेंट करते हैं विद कार्सिनोइड सिंड्रोम। कार्सिनोइड सिंड्रोम क्या होता है? कार्सिनोइड सिंड्रोम का मतलब होता है कि ये ट्यूमर, जो कि एक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है, वो एक हार्मोन या केमिकल रिलीज कर रहा है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, जिसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं। ये हार्मोन का नाम होता है सेरोटोनिन। जो सिम्टम्स इसकी वजह से आते हैं वो कॉमनली होते हैं कंटिन्यूअस डायरिया यानी लूज मोशंस, फ्लशिंग ऑफ द फेस यानी फेस या नेक की रेडनेस या स्वेलिंग हो जाना, एंड अनएक्सपेक्टेड वेट गेन। तो कार्सिनोइड लंग ट्यूमर को हम कैसे डायग्नोज करें, कैसे असर्टेन करें कि ये कार्सिनोइड ही है, नॉर्मल लंग कैंसर नहीं है? तो सबसे पहली जो इन्वेस्टिगेशन और सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इसके लिए है वो है सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट विद कॉन्ट्रास्ट। सीटी स्कैन में हमें ये दिख जाएगा कि लंग्स या उसकी सांस की नलियों में कहीं पे कोई ट्यूमर है या नहीं है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसा वैस्कुलेचर है, उसके बियॉन्ड, उसके डिस्टली लंग का आर्किटेक्चर कैसा है। जब ये हम कर लेते हैं तो सेकेंड टेस्ट होता है कि हम एक ब्रोंकोस्कोपी करें, और ब्रोंकोस्कोपी करके हम नाक से एक दूरबीन अंदर डालते हैं जो कि हमारे ट्रेकिया को, मेन ब्रोंकस को, लोबार ब्रोंकस को, हर किसी को रियल टाइम में देख सकता है और हम एग्जैक्टली उस कार्सिनोइड ट्यूमर की मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं। तीसरा टेस्ट होता है एक स्पेशल टाइप का पेट स्कैन। पेट स्कैन के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, बट जो कार्सिनोइड ट्यूमर्स में पेट स्कैन करते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होता है। इस पेट स्कैन को हम बोलते हैं डोटा नॉक पेट स्कैन। चौथा जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो होती है बायोप्सी। अगर सेंट्रल कार्सिनोइड ट्यूमर है यानी सांस की नली में ट्यूमर है तो उसकी बायोप्सी ब्रोंकोस्कोपी करते टाइम ही हम ले लेते हैं, और अगर पेरिफेरल कार्सिनोइड ट्यूमर है
तो हम सीटी गाइडेड या अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी कर सकते हैं। उसमें से कुछ सेल्स लेंगे, उनको लैब में भेजेंगे और ये सर्टेन कर लेंगे कि ये कार्सिनोइड ट्यूमर है। कार्सिनोइड लंग ट्यूमर को हम कैसे ट्रीट करें? सर्जरी गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है कार्सिनोइड लंग ट्यूमर्स के लिए। तो अगर सेंट्रल ट्यूमर है, यानी मेन सांस की नली में या लोबर ब्रोंकस में ट्यूमर है, तो 3 ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है स्लीव रिसेक्शन। स्लीव रिसेक्शन का मतलब होता है कि हम सांस की नली की एक स्लीव उस ट्यूमर के साथ निकाल दें और बाकी बची हुई सांस की नली और बचे हुए लंग को वापस आपस में जोड़ दें। इसको हम बोलते हैं स्लीव रिसेक्शन या स्लीव लोबेक्टमी। दूसरा जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है वो ब्रोंकोटमी। ब्रोंकोटमी में हम सांस की नली के ऊपर एक कट लगाते हैं, ट्यूमर को उसके बेस के साथ रिसेक्ट कर देते हैं और सांस की नली को वापस बंद कर देते हैं। और तीसरा जो हम अवॉइड करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन वो होता है न्यूमोनेक्टमी। यानी कई बार अगर इतना बड़ा सेंट्रल ट्यूमर है जो पूरे लंग को ब्लॉक कर रहा है, तो रेयरली कई बार न्यूमोनेक्टमी करनी पड़ती है, यानी पूरा का पूरा लंग निकालना पड़ता है। जो पेरिफेरल कार्सिनोइड ट्यूमर्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट ऑप्शन डिफरेंट होता है। उसके लिए यूजुअली हम वेज रिसेक्शन, सेगमेंटेक्टमी या लोबेक्टमी सर्जरी से उनको बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। आजकल ब्रोंकोस्कोपिक ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोइड्स भी काफ़ी पॉपुलर है। ये यूजुअली उन सबसेट ऑफ कार्सिनोइड लंग ट्यूमर्स में करते हैं जिनका कार्सिनोइड ट्यूमर बहुत ही छोटा है और उसका जो बेस है वो बहुत ही सिसाइल और नैरो है, जिसके चलते हम उसको इजीली ब्रोंकोस्कोपिकली स्नेयर कर सकते हैं, रिसेक्ट कर सकते हैं। ब्रोंकोस्कोपिक सर्जरी ऑफ कार्सिनोइड्स या ब्रोंकोस्कोपिक रिसेक्शन ऑफ कार्सिनोइड्स हम यूजुअली उन पेशेंट्स में करते हैं जो किसी मेजर सर्जरी अंडरगो करने के लिए फिट नहीं होते हैं या ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, यानी कार्सिनोइड ने सांस की नली को ब्लॉक कर रखा है और उसके पीछे बलगम और पस जमा होने शुरू हो गए और निमोनिया वाली पिक्चर्स होती है, तो हम उसको अनऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए उस कार्सिनोइड को ब्रोंकोस्कोपिकली स्नेयर कर देते हैं। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का यूजुअली कार्सिनोइड ट्यूमर्स में बहुत अच्छा रोल नहीं होता है। एक ड्रग जिसका अच्छा रिस्पांस देखा गया है कार्सिनोइड ट्यूमर्स में, उस ड्रग का नाम है एवरोलिमस। ये एक mTOR इनहिबिटर है, पर ये सिर्फ और सिर्फ उन कंडीशंस में यूज़ किया जाता है जब हम कार्सिनोइड को सर्जिकली रिसेक्ट नहीं कर सकते हैं या कार्सिनोइड मेटास्टैटिक हो चुका है, यानी बहुत एडवांस स्टेज में है और बॉडी में डिफरेंट जगह पे पहुंच गया है।